सांख्य योग, पिछली बार जैसे चर्चा की थी कि नाम सांख्य योग है और अपन क्या पढ़ रहे हैं, षटक। कौन सा षटक है? कौन सा वाला? कर्म का है, सांख्य का, भक्ति का है? कर्म का है। तो कर्म का षटक होते हुए पहला तो हो गया अर्जुन विषाद, और दूसरा सांख्य, यानी कि कर्म की तो बात अभी आई नहीं रही, और नाम है षटक कर्मयोग वाला। तो क्यों? क्योंकि कर्म योग जो है बिना कर्तव्य कर्म के होता नहीं है, और कर्तव्य कर्म हमें पहले विषाद आता है, घर में कोई समस्या आती है तब हमें कर्तव्य कर्म का बोध होता है। इसलिए अर्जुन विषाद योग आया कि हमें कर्तव्य कर्म, कहां हम अपने कर्तव्य कर्म में फंस सकते हैं, कहां विषाद हो सकता है, कहां द्वंद्व हो सकता है, इसलिए पहला अध्याय आया। अब दूसरा अध्याय सांख्य इसलिए आया, हालांकि इसमें शुद्ध सांख्य नहीं है, इसमें 11 से 30 तक तो सांख्य योग का वर्णन है। फिर कर्तव्य कर्म क्या है किसी के, वो 31 से लेके 39 तक है। फिर स्थिर बुद्धि का है, स्थिर बुद्धि जो आखिरी में सवाल पूछा है, स्थिर बुद्धि क्या है, और कर्म योग का है 53 से लेके 51 से लेके 60 तक, वो कर्म योग का वर्णन है। तो पहले सांख्य योग भगवान ने इसलिए रखा कि कर्म जो है बिना ज्ञान के नहीं प्राप्त किया जा सकता। ज्ञान तो होना जरूरी है। ज्ञान क्या? कि मैं कौन हूं, तभी तो हम कर्तव्य कर्म कर पाएंगे कि ये शरीर मेरा नहीं है, पर शरीर का उपयोग मैं करूंगा। ये शरीर उपयोग के लिए, और सबसे बढ़िया शरीर का उपयोग क्या है? 2 चीजें शरीर में, लेने की और देने की। तो कौन सा बढ़िया है? देना। और हम जिंदगी भर क्या चाहते हैं? लेना। बस यही अंतर है। सांख्य योग यही सिखाता कि सत का सत के साथ, असत का असत के साथ। तो असत क्या है? शरीर, और शरीर के साथ उसका संबंध किससे? संसार से। तो संसार का है तो संसार में ही रहेगा। तो स्वामी जी तो कहते हैं कि जो लेना है वो तो क्या है? जड़, और देना क्या है? चैतन्यता। और ये क्षमता केवल मनुष्य शरीर में है। हम इसमें तर्क दे सकते हैं कि पशु भी तो दे रहे हैं, वृक्ष भी तो दे रहे हैं, दे नहीं सकते वो, हम उनसे ले रहे हैं। देने की क्षमता नहीं है। अगर आप गाय का दूध नहीं लोगे तो वो गाय का दूध वहीं रह जाएगा, बछड़ा पी लेगा। आप आम नहीं तोड़ोगे तो आम वहीं या तो सड़ जाएगा, गिर जाएगा। तो देने की क्षमता उनमें नहीं है। देवता योनियों में है, लेकिन वो लिमिटेड है। जिस योनि का, जिस वर्ण का, जिसका देवता है, जिस खूबी का देवता है, वो वही चीज दे पाएगा, दूसरी नहीं दे पाएगा। पर हमारे अंदर क्या है? अनंत है। हम कुछ भी दे सकते हैं, लेने की बात नहीं हो रही। और सब सामर्थ्य है हमारे पास देने की। और सबसे बड़ी सामर्थ्य क्या है? सबसे बड़ी सामर्थ्य क्या है जो सबके पास है? चर्चा हो चुकी है क्लास में। हम प्रार्थना तो कर सकते हैं दूसरे के लिए। अभी एक सत्संग में आया था स्वामी जी के
कि भगवान को तप जप जितने भी साधन है उनसे नहीं पाया जा सकता, उनकी मने नहीं है, उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। अगर वो नहीं करोगे तो असाधन करोगे, इसलिए साधन तो जरूरी है अच्छी चीज करना, अगर वो नहीं करेंगे तो गलत चीज में पड़ जाएंगे, इसलिए वो तो करते रहना है, लेकिन उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी चीज है उसके कीमत से ऊपर देंगे तभी तो मिलेगा। ये मोबाइल अगर 10,000 का है, अपन ने खरीदा है तो इसकी लागत 6-7 हजार ही हो, सबने कमाया 10,000, उससे लागत ज्यादा दी तभी तो मिलेगा। तो परमात्मा की लागत हम ज्यादा देंगे तभी तो मिलेगी, पर हमारे पास है क्या देने की? जो कुछ हम उसे देना चाहते हैं उसके पास है, एक ही चीज नहीं है उसके पास। बोलो मुकेश जी, क्या नहीं है? क्या नहीं है उसके पास? सब है उसके पास, प्रेम नहीं है, और एक संबंध बनाने वाला कोई नहीं है उससे। वो चाहता है कि संबंध बना ले, जो उससे संबंध बना ले, पर उस संबंध की शर्त ये होगी फिर सारे संबंध खत्म नहीं है, आप व्यवहार में रखोगे। आप ये नहीं छोड़ना मेरे बच्चे छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिए, उनसे तो इतना ज्यादा करोगे उन्हें लगे कि आप गीता जी पढ़ रहे हो, यार इनमें तो बहुत ज्यादा प्रेम झलक आया अपने प्रति। ये नहीं वहां हो जाओगे, नहीं आजकल तो मैं कष्ट नहीं है, गीता जी है सब कुछ, तुम दूर हटो, ये नहीं। उनको ऐसा लगने लग जाए व्यवहार में तो आप इतने ज्यादा 100% हो जाओ कि वो लगे अब ये हमारे लिए गीता पढ़ने के बाद, पर अंदर से विरक्त, अंदर भगवान और बाहर संसार होता है, हमारे उल्टा है, बाहर भगवान और अंदर संसार। पूजा घर में भी यही होता है। आप पूरी सुंदरकांड पढ़ लोगे, पूरे देश में घूम आओगे और सिर दर्द हो जाएगा। सुंदरकांड पढ़ने के बाद सिर दर्द, नाम सुंदर उसका, लेकिन हमारे लिए दुखदायी हो गया। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्यों पढ़ तो सुंदरकांड रहे, सुंदरकांड पढ़ रहे हैं वो रट्टू तोते की तरह है। हमको ये बना लिया, हमारा आधार क्या है पढ़ने का, कि मुझे सुंदरकांड पढ़ना है, ये आधार है। ये नहीं है मुझे भगवान से मिलना है, हनुमान जी का चरित्र देखना है, हनुमान जी की लीलाएं देखनी, वो तो है ही नहीं उसमें। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, जिस दिन ऐसे पढ़ने लग जाएंगे ना कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं, ज्यादातर हनुमान जी इसलिए जिक्र करो, राम जी कहाँ आ गए, अब ये हुआ सीता जी की खोज के लिए, सीता जी मिल गई, सीता जी देखो रो रही है, तो आपके भी आंसू आ जाए, आप उसमें डूबो। जब डूब जाओगे भाव, जब डूब जाओगे यानी कि पूरा ध्यान मन को वहीं लगाओ कि भैया मेरे को तो ये देखना है, मन को तो ये दे दिया कि मुझे सुंदरकांड पढ़ना, तू कुछ भी कर, वो चला जाता घूमने। तो उसको वहां लगाना है, तो अर्थ के साथ पढ़ो। आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो गई, अर्थ याद है तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप चौपाई पढ़ोगे आपको अपने आप सीन दिखने लग जाएगा। लेकिन सबको नहीं है, 80% तो वैसे ही पढ़ते हैं, अर्थ पता नहीं है। अर्थ के साथ पढ़ो और आगे मत पढ़ो। और स्वामी जी तो कहते हैं कि जब भी कभी ऐसा हो जाए कि भाव में चले जाओ तो रुक जाओ वहीं, भाव में ही रहो उसमें, कि सीता जी रो रही है। सुंदरकांड में भी भगवान रोए, रोए क्या? सीता जी तो रोई है, सुंदरकांड में कभी भगवान रोए क्या? हैं? अरे जब सीता जी की घटना सुनाई है, लोचन राजीव नैना जो आया है, आंखों में आंसू आ गए ना सीता जी की याद करके, तो वो अगर हम पढ़ेंगे भाव में तो हमारे भी आंसू आ जाएंगे। सीता जी तो रोई है, सीता जी तो रो के बता रही है सारी बात, हनुमान जी भी रोए और राम जी भी रोए। और रावण ने 2 बार लात मारी है, 2 बार, एक को विभीषण को मारी, एक किसको मारी, एक और लात मारी है। नहीं माल्यवन तो चला ही गया था, माल्यवन को कहाँ मारी, माल्यवन तो चला गया था, मामा का चाचा था वो तो चला गया था। हाँ उसको, दूध को, हाँ वो जो अगस्त ऋषि से शापित था उसको लात मारी है। और सीता जी को जैसे ही उसने कहा कि सीता जी दे दो तो लात मारी, और जैसे विभीषण ने सीता जी को कहा लात मारी, यानी कि सीता जी को जो देने की कहता उसे वो लात मारता था, इतना टेंशन थी उसे। तो ये आनंद है इसको, इसलिए अपने को जब पढ़े तो भाव से। तो वो जो बात हुई थी ना कि क्या भगवान के पास नहीं है, भगवान के पास रिश्ते बनाने वाला नहीं है कोई, मांगने वाले सारे कोई, देने वाला नहीं है। देना उसे चाहिए प्यार मोहब्बत प्रेम, जो बात हुई वो उसकी कमी है, वो खाली है, वो तो तरस रहा है। एक और कमी है भगवान में कि वो छुप नहीं सकते, पर देखने वाला चाहिए, छुप नहीं सकते, वो कहीं भी हो नजर आ जाएंगे, और आप तो छुप जाओगे कहीं भी, भगवान छुप नहीं सकते, ये उनकी कमी है। इस कमी का हम फायदा उठाएं, असीम भाव से मिल जाएगा।
वहां असीम है। भाव भी असीम होगा आपका, भाव को आप असीम रख सकते हो, भक्ति आपकी असीम हो सकती है, प्रेम आपका असीम हो सकता है। भक्ति असीम तभी होगी जब उसके शरणागत हो जाओ, जब उसकी कृपा हो जाएगी तब भक्ति असीम होगी। आप में सामर्थ्य नहीं है भक्ति देने, जब उसकी शरणागत में डाल के असीम हो जाओगे तब उसकी ताकत आ जाएगी। जैसे कि कोई एक गरीब आदमी को अंबानी गोद ले ले तो ताकत आ गई ना उसमें सारी, अंबानी जैसा हो गया, तो हम गोद चले जाएं। वैसे नहीं होगा कि भाई मैं तो उसका अधिकारी हूं, मैं मैनेजर हूं, फिर भी अधीन ही रहेगा। तो ये सब जितने जब तप हैं, और आप बड़े पुजारी बन गए, महंत बन गए, शंकराचार्य जी बन गए, सब बन गए, तो आप उसके अधीन ही हो, उसके मैनेजर ही हो। और जैसे उसकी गोदी में पड़े, आज भी चर्चा में आया कि भगवान पापियों को और जो दुराचारी है या जिनके शरण नहीं है, कुछ नहीं किया आज तक, उनके मुकाबले जो जब तप कर रहे हैं बहुत ज्ञानी है, जल्दी मिलते। क्यों? नहीं नहीं, भगवान वो तो ज्यादा, भगवान के बीच में तो जब तप वाला ज्यादा है, रोज चर्चा कर रहा है, रोज चर्चा कर रहा है। लेकिन वो उसमें भाव नहीं है, भाव नहीं। नहीं 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 नहीं, तो जो कहना चाह रहे हैं बात आ चुकी है। हाँ महेंद्र जी, आप ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आज शिव आप अपन जो है ना थोड़े थोड़े लेंगे कि जो इसी से रिलेटेड बात हो रही है। महेंद्र जी बोलो, अरे बोलने तो तुम्हारा तो हो गया, ये पुराने साधक है सारे और ये टॉपर रहे पुराने में। हाँ हरे हरे कृष्ण। भगवान उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, नया नया साधन बना उसका भक्त बना है, क्योंकि वो छूट नहीं जाए उनके हाथ से। और जो पुराना जो लगातार करता आ रहा है वो तो जानते कि ये तो मेरा है नहीं, लेकिन उद्धार उसका पहले है। ये तर्क अच्छा है, सही है, ये भी सही है, लेकिन इससे भी ऊंचा एक तर्क है। नए साधक पे जैसे अपना भी कोई नया नया आए ना, जैसे कोई नया आ जाए घर में तो उसकी ज्यादा ध्यान रखते, पुराने की केयर नहीं करते, मेहमान आ जाता है तो कि यार ये मेरा इंप्रेशन पड़ जाए इस पे, ये चला नहीं जाए, आया मुश्किल से, ये तो कहां जाएगा। ये तर्क भी सही है, लेकिन एक जो तर्क है जिसपे इशारा करने जा रहे हैं कि उसको आधार रहता है, जब तब ज्ञानी को आधार होता है उसकी ज्ञान का, उसके तप का, उसकी विद्या का, तो वो आधार रहता है। जो पापी होते हैं या जो बिल्कुल दीनहीन होते हैं और भगवान के आगे, तो उनके पास आधार नहीं है। ये तो भगवान की तरफ से था जो महेंद्र जी ने कहा कि ये चला ना जाए नया नया, ये साधक की तरफ से उसे रहता है कि मैं चला जाऊं तो कहां जाऊंगा। भगवान को ये है कि चला ना जाए। तो साधक जो नया नया वाला होता है या पापी बनता है, उसको रहता है मेरा तो कोई आधार ही नहीं है, मेरा बेस तो बहुत खराब है, पीछे अब जाऊंगा कहां। यही आधार है, उसको आधार रहता है कि मेरे पास तो आधार है, मेरा तप है, मेरा बल है, मेरा कुटुंब है, मैं इतनी कथाएं कराता हूं, इतनी कथाएं बोलता हूं, कथावाचक भी बड़े बड़े, तो वो आधार है उनके पास। तो उनके शरणागति पूर्ण नहीं हो पाती है, भाव छुपा होता है उसका, तो है खत्म हो गया। इसलिए पापियों को मिलते उनके पास रास्ता नहीं है कोई, मैं गला हुआ है उनका। हरे कृष्णा। क्यों? ठीक है ना ये। तो दूसरे अध्याय भगवान ने सांख्य योग से इसलिए स्टार्ट किया, जिसकी चर्चा की कि बिना ज्ञान के हम कर्म योग में नहीं लगेंगे, फिर इसके बाद सारी कर्म योग की बातें होंगी आगे के अध्याय में। तो पहले 11 से 30 श्लोक तक भगवान इसमें सांख्य योग का, यानी कि ज्ञान का, शरीर शरीरी का, देह देही का करेंगे। ज्ञान योग क्या है कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, आत्मा अलग तो ये शरीर अलग। लेकिन भगवान शब्द का क्या इस्तेमाल करेंगे? आत्मा अनात्मा नहीं बोलेंगे, पुरुष प्रकृति नहीं बोलेंगे जो आगे बोलेंगे। यहां अपने स्तर पे, क्योंकि हम नए साधक हैं, अभी पहली बार गीता पढ़ रहे हैं, तो किससे समझेंगे हम? देह देही, शरीर शरीरी, इसलिए इसी शब्दों का इस्तेमाल होगा, आगे चल के नहीं होगा। क्योंकि इसमें सवाल आ सकता है कि शरीर छोड़ने के बाद फिर वो शरीर ही कैसे रही है? तो आत्मा, शरीर छोड़ दिया उसने तो वो शरीर ही नहीं रही ना, देह छोड़ दिया तो देह ही नहीं रही। तो हमें अपने स्तर पे भी समझा रहे हैं भगवान, हमारा स्तर अभी देह देही और शरीर शरीरी का है, फिर आगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि आत्मा का नाम फिर शरीर ही नहीं होगा जब छोड़ने के बाद, जब आगे की बातें होंगी। तो इसलिए भगवान इसमें देह देही और शरीर शरीरी का, तो शरीर का मतलब शरीर, देह का मतलब देह जो दिखाई दे रही है, और उसमें भी 3 देह हैं। नए साधकों के लिए 3 देह कौन कौन सी है? चलो पुराने वाले रिपीट कर लेते हैं। पहला स्थूल देह, दूसरा स्थूल शरीर, नहीं सूक्ष्म शरीर पे, कारण शरीर है, 3 क्लास एब्सेंट का अर्थ है। तेरे आने से बहुतों का भला होता है, तेरे कारण से एक दिन जो तेरे को लग रहा है ना कि किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन 50 जनों का नुकसान हो रहा है आपके नहीं आने से। कैसे हुआ?
कि हमारे एक दिन ये नहीं चल पाया, वो तरकीब तुझे ही पता थी, आज भी आवाज आ रही थी, तूने दूर कर दी ना। तो हमें 50 जनों को फायदा पहुंचा रहे हैं मियाँ, और वो भी 50 भक्तों। वो तेरी नौकरी तेरे को ही पहुंचाएगी फायदा, 50 को नहीं पहुंचाएगी। तो इसलिए उस टाइम टेबल को मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको बदल सकता है तेरे हाथ में। तू कंपनी खुद चलाता है, तू चेंज कर सकता है कि मैं शनिवार को पहुंच जाऊं, इतवार को क्लास अटेंड करूं, तेरे हाथ में टाइम टेबल बदल सकता है। इसलिए तेरे को टारगेट कर रहा हूं कि 3 क्लास में केवल इसलिए नहीं आया कि मेरी वहां टूर था, मेरा ही टूर था। किसके हाथ में था ये? ऊपर से तो नहीं था ना ऑर्डर। अगर कोई कर्मचारी हो तो ठीक है, ऊपर से ऑर्डर आया है तो तू उसको चेंज कर सकता है, पर क्लास को नुकसान हुआ ना, ये खाते में लिख गया है। हुआ ना भाई, एक दिन अपन ने दिक्कत आई, आज भी हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहे थे, इसने कर दिया, वहां करके कितना बढ़िया हुआ। तो आपका काम जो है वो तो व्यक्तिगत है, वो भी करना है, पर उससे फायदा आपको व्यक्तिगत होगा। इससे फायदा सबको हुआ, इसका पुण्य किसको जाएगा? नुकसान की बात नहीं कर रहा, पर आज जो है डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, फायदा तेरे कारण हुआ। कितनी सी बात है, सूक्ष्म इसको पकड़ ले। और 15वें अध्याय में पढ़ा है, याद दिलाता हूं, 15वां अध्याय पता है क्या है? कि मेरे जड़ों का सिंचन कर। हम सब क्या है, पत्तों का, फलों का सिंचन कर रहे हैं, यानी अपने परिवार का। इसका जड़ मतलब भगवान का। भगवान को ये नहीं कह रहा सारी संपत्ति उनको दे दो, अपनी तनख्वाह उनको दे दो, ये नहीं कह रहा। तुम मेरे निमित्त कर हर काम, नौकरी भी मेरे निमित्त कर, धंधा भी मेरे निमित्त कर, ये जड़ों का सिंचन हो जाएगा। ये नहीं कहा जड़ का सिंचन का अर्थ ये मतलब भगवान कह रहे कि तेरी सारी कमाई मेरे को दे दे। हमारे दिमाग में यही आएगी, क्योंकि इतनी सोच है हमारी। आपके कर्मों के द्वारा पूजन जो आगे आएगा, आपके जो कर्म है उसमें मैं हटा के तुम मेरे लिए कर रहा है। जब मेरे लिए कर रहा है तो गलत कर्म होगा ही नहीं, सब अच्छा ही होगा। 16वें अध्याय में कहा आता है कि आपके अच्छे तो अंदर से ही, आपके जो 6 अवगुण है वो हटाने, आपके 26 गुण प्रकट हो जाएंगे। 26, ये 16 में आता है। पुराने साधक जानते ही है। तो हमें करना कुछ भी नहीं है, अपने जो अवगुण है हटाते जाओ, भगवान अंदर बैठे हुए निकलते आएंगे। और पहला अवगुण तो यही है जो शरीरी वाला, कि मैं शरीर हूं। जब आप देखना जो भी चीज आएगी वो इसी के अंतर्गत आएगी। मैं शरीर हूं, मेरा परिवार है, इसी से रिलेटेड है। तो आगे ना दोष, ये अपने लिए करना। आपके पास जो दिया है भगवान ने, आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा दिया हर किसी को। कम से कम जो यहां बैठे उनको तो है, जो दिया है हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा है। उस ज्यादा का उपयोग समय भी, अर्थ भी, शरीर भी, ये सारी चीज हमें भगवान ने एक्स्ट्रा दे रखी है। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो दूसरे के लिए। पिछली क्लास में एक लाइन आई थी, स्वामी जी की लाइन है, जो हमारा कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार है। आई थी ये बात, ये नए साधकों के लिए। जो हमारा कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार है। जैसे मेरी डॉक्टरी है तो मेरा डॉक्टरी अधिकार नहीं है डॉक्टरी करना, मरीज का अधिकार है मुझसे इलाज ले। ऐसे सबके प्रोफेशन के हिसाब से। दुकानदार के लिए भी, दुकानदार अपना माल बेच रहा है, वो चाहे तो मूड आजा नहीं देना मुझे, नहीं है तेरे पास माल तो तुझे देना ही पड़ेगा। मुनाफा अलग बात है, देना ही पड़ेगा। और इसी कर्तव्य कर्म में हमने अगर सावधानी बरत ली तो यही साधना है। कितनी सिंपल हो गई बात। ये स्वामी जी के शब्द इतने बढ़िया है, कर्तव्य कर्म में सावधानी ही साधना है। और आज ही आएगा, जो पढ़ते हुए आया था कि जो ज्ञान बांट रहा है, जैसे जो बांट रहा है, हम बांट रहे हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, पूरी 90% सब यही काम करते हैं। हम बांटते जो आ गया खटाखट, आप गीता पढ़ ली, आपने, मैंने पढ़ ली, सबको सुनाएंगे। तो वो जो बांटे ज्ञान को वो तो कौन है? विद्वान। और जो अप्लाई कर ले वो है साधक। तो हम क्या हैं? अभी तो विद्वान है सब। हाँ, अपने पे अप्लाई कर ले। तो आप अप्लाई करके अपने कर्मों से उसको बांटने लग जाओ, दीहने लग जाएगी, अरे यार ये गीता भी पढ़ता है और ये ऐसा कर रहा है। तो आपके जब कर्मों में आ जाएगी वो, तो आपकी वाणी जो बोलोगे उसमें वजन आ जाएगा कि हम करता भी है। तो मन वचन कर्म तीनों जब एक हो जाते हैं वो ही योग है। जो वर्तमान में जीता हर समय वो योगी है। क्योंकि जी बड़ी सूक्ष्म बात है ये, जो वर्तमान में हर समय जीता है वो योगी है। गहराई पकड़ में आई? उसका मन कहीं नहीं जाता है, मन भी वही, कर्म भी वही, वचन भी वही। तो हम कई बार उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब हमारे मन माफिक काम मिलता है, तब हम योगी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण एक आगे आएगा उसमें कि एक दुकानदार धंधा कर रहा है पंसारी की दुकान पे, और उसकी बिजली चली जाती है, लेकिन ग्राहक उस दिन बहुत आ रहे हैं,
पसीने से तरबतर हो जाता है वो, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं जाता कि क्या परेशानी है। एक ही विचार आता है उसके, एक हाथ को दूं और ये दूं ये दूं वो दूं, एक ही विचार चल रहा है। उस समय वो कर्म योगी है वो, हालांकि भले ही कामना है, कोई दूसरा विचार नहीं है। हम भी कई बार मुसीबत में हो जाते हैं, जैसे आपके पीछे आज एक चक्कू लेके भागे कोई गुंडा, आप अकेले हो, जैसे अभी गौरव के साथ घटना हुई, बड़े दुर्भाग्य वाली घटना है, इसका मोबाइल छीनने की कोशिश की, पिछली बार एक क्लास में भी आया लगी। तो जब ये कोई भागे तो आप पूरी ताकत लगा दो वो इससे बचने की, पूरी ताकत लगा दो, पूरी एनर्जी आ जाएगी। या भागे होगे उससे पीछे तो वो आपको पकड़ नहीं पाएगा, वो पूरी एनर्जी आ गई। उस समय क्या हुआ, आप उस समय योगी हो गए। सब एक ही विचार आ रहा है कि मैं इससे कैसे बचूं, ऐसे से कैसे बचूं। यही भगवान चाहते हैं, एक विचार आ जाए कि मैं तुझे कैसे मिलूं, तू मुझे कैसे प्राप्त करे, भगवान मिल जाएंगे। दूसरा कोई विचार नहीं। तो रामचंद्रदास जी कहते हैं स्वामी जी कि उत्कंठ अभिलाषा, उत्कंठ मतलब कोई दूसरी चाह नहीं, उत्कंठ अनन्य है। हाँ, सिद्धांत की ये कहिए कि फिर कोई दूसरा विचार नहीं आए। मतलब स्वामी जी का अगर सत्संग सुनोगे तो आपको गीता पढ़ने में बड़ी सरलता लगेगी। अरे ये बात तो यहाँ की, ये 2 श्लोक जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे, आगमा 15वां श्लोक था ना वो, हाँ वो बहुत क्लास में उन्होंने कहा है, आगमा पायम अनित्या, जो आने जाने वाली परिस्थिति उस पर कहा है। जो हमारी परिस्थिति आती है ना अनुकूल प्रतिकूल, उस पर स्वामी जी ने कहा है, जो अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर तितिक्षा कर लो। तितिक्षा मतलब एक भाव में आ जाओ, दोनों में प्रसन्न रहो, आप दोनों में प्रसन्न आनंद में रहो। तो वो क्या तितिक्षा, उनको सहन कर लेना। जो कर्तव्य कर्म के अंदर आपके अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है उसको प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना, वो क्या है, तितिक्षा। तो उसमें स्वामी जी कहते हैं आगमा अनित्या। आप 15वां श्लोक खोल लो, देखो उसमें लिखा है, 15वां देखो, 15वां लिखा है आग, 14वां है सॉरी, आगमा पायनो अनित्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने जाने वाली परिस्थिति अनित्य है, नित्य रहने वाली नहीं है, परमानेंट नहीं है। जब परमानेंट रहने वाली नहीं तो काहे की चिंता। आने वाले अनित्य हैं। कुंती नंदन इंद्रियों के जड़ पदार्थ शीत और उष्ण द्वारा शोक और दुख देने वाले आने जाने वाले अनित्य हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था 15वां। 16वां इंपॉर्टेंट है। तो हम पिछली बार क्या क्या पढ़ा था, याद है कोई बता सकता है जिसने कुछ ध्यान से पढ़ा हो? क्या ध्यान से पढ़ा था? 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर चर्चा थी। बिना नीचे देखे किताब में 7वां श्लोक पे चर्चा करते, किताब में मत देखो। 7वां श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था, 4 बातें कही थी। जो आधार है ना, मैं आपके शरण हूं, ये कायरतापूर्ण दोष आ गए मेरे अंदर, ये 4 बात कही थी, और मुझे शिक्षा दो, 5वीं बात ये कह दी थी। हाँ, कायरता रूप दोष से तिरस्कर स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित अंतर्करण वाला, मैं आपसे पूछता हूं निश्चित कल्याण करने वाली। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसपे गीता का आधार है और अर्जुन का कल्याण हुआ है। हम भी यही बात करें कि मेरे निश्चित कल्याण की बात करो आप, और मैं आपका शिष्य हूं। एक तो शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और एक निश्चित कल्याण की बात कर ली। उसने संसार नहीं मांगा, उसने ये नहीं कहा कि मुझे नौकरी दिला दो, ये मुझे युद्ध जिता दो, ये बात भी नहीं कही। बिना इनको मारे ये भी कह सकता था अर्जुन की, बिना इनको मारे मैं युद्ध जीत जाऊं, ये तरकीब भी तो हो सकती थी, भगवान से मांग सकता था। मारने की तो बात पे दिक्कत हो रही है, इनको नहीं मारू, बिना मारे इनके मरे और मैं युद्ध जीत जाऊं, मैं सम्राट घोषित हो जाऊं, भगवान ये भी दे सकते थे, पर नहीं मांगा उसने। ये सांसारिक हो जाता, कल्याण की बात मांगी, यही आधार था। और 11वें श्लोक में भगवान ने झंझोड़ दिया उसको। ये भी आधार है, यहां से गीता शुरू होती है। श्री भगवान बोले तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है, और विद्वता की बातें कर रहे हो, पंडिताई की बातें कर रहे हो। और जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। तो किताब में व्याख्या है पंडित कौन है। पंडित तो अपन अपनी निगाह में यही आएगा जैसे पंडित बोलेंगे कि जो कथा मानते हैं, कथा कर रहे हैं, या ब्राह्मण है कोई पंडित है जो पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पंडित है। पंडित वो नहीं है, पंडित हुआ है, पंडित कोई भी हो सकता है, इसमें वर्णाश्रम से जाति से रिलेटेड नहीं है। जो सत और असत का वेद जान ले,
कि ये शरीर है और ये शरीर नहीं है, ये शरीर ही आत्मा है और ये शरीर ही है, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। इसका जो भेद जान ले वो कौन है? पंडित। पढ़ना लिखा है किताब के अंदर, वो पंडित है। अब इंपॉर्टेंट श्लोक आता है 16वां, जिसको हमने आखिरी श्लोक में पढ़ा था, इसके रिवीजन के रूप में ले रहे हैं। ये भी स्वामी जी सबसे ज्यादा कहते हैं, और इसके लिए क्या कहते हैं कि आधे श्लोक में ही सारे शास्त्र आ गए। पढ़े इसको 16वां को, वही ये पढ़ो, 16वां पढ़ो, ये पिछली क्लास में हो चुका है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप दोनों कहां थी मां बेटी? पिछली बार आई थी, प्रज्ञा आई थी, प्रज्ञा आई थी क्या? ये सवाल जब तक नहीं पूछे अटेंडेंस नहीं लगती है इसकी। हरे कृष्णा। अब तक देह देह का जो विवेचन हुआ है, यदि भाव न भाव जितने पते उभयोर अपि दृष्टो अंतःस्थान यो तत्वदर्शी। असत का तो भाव है, भाव विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है, अर्थात अनुभव किया है। हरे कृष्ण। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये जो 16 अक्षर है ये आधार है सारे ग्रंथों का, वेदांत का, सबका। स्वामी जी कहते हैं क्या है इसका अर्थ? असत का तो भाव विद्यमान नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? असत का भाव विद्यमान नहीं है। सीधे सीधे भी कह सकते थे, क्या कह सकते थे कि असत तो असत है ही नहीं है, और भाव विद्यमान नहीं है। भाव मतलब उसकी सत्ता नहीं है, और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है, ये भी घुमा के कहा है। सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है, हमें समझाने के लिए कहा है। जैसे ये शरीर है, दिखाई दे रहा है, पर इसका भाव विद्यमान नहीं है, अभाव। और आत्मा दिखाई नहीं दे रही, उसका अभाव विद्यमान नहीं है। हमारे समझाने की दृष्टि से कहा है कि हम शरीर को देख के इसी को सत्य मानते हैं ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसका असत का भाव विद्यमान नहीं है, भले ये दिखाई दे रहा है। जो दिखाई देता है वो असत है, दिखाई नहीं दे रहा वो सत्य है। ये तो ऊपर ऊपर समझने की बात है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें किताब में भी आता है अपनी कि सूरज को अंधेरा, अंधेरे को सूरज दिखाई नहीं देता। कभी दिखाई दे सकता है कि अंधेरे को सूरज? थोड़ी आवाज बढ़ा था, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, या तो ये दूर है। हरे कृष्णा, आजा, आवाज आई अब? क्या ले इसको बांध दे, थोड़ा और ऊपर कर दे, वहां की। हरे कृष्णा, इसको देखिए, ये टीजर हो जाता है, कोई बात नहीं। आवाज निकलनी चाहिए। हाँ ठीक। हरे कृष्णा आई। हाँ थोड़ा इधर कुछ को ऊपर कर लिया। तो तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों को ही तत्व से देखा अर्थात अनुभव किया है। तो इसमें एक चीज आई है, देखा और अनुभव। अनुभव इंपॉर्टेंट है। देखा तो किसको है? असत को। शरीर दिख रहा है और आत्मा का क्या हो रहा है? अनुभव। ये तो हम तर्क को तर्क कर सकते हैं इसमें कि दिखाई नहीं देती, तो बोले इसका अनुभव किया जा सकता है। किसका? तत्व का, यानी आत्मा का तो अनुभव किया जाता है। और दिखाई क्यों दे रहा? दो शब्द इस्तेमाल किए। दिखाई क्या दे रहा है? शरीर। तो असत तो दिखाई देता है और सत का अनुभव किया जाता है। कहते हैं ना, जानना, मानना और करना। मानना किसको? मानना। जानना किसको? जानना भी भगवान को, मानना भी भगवान को। ओहो, दो बातें नहीं।
मुकेश जी, मानना किसको है? भगवान को। और जानना किसको है? अपने को। और करना किसको है? संसार के लिए सेवा। ये तीनों आ गए इसमें, और तीनों में तीनों योग है। तीन शब्द में तीनों योग है। भगवान को माना तो क्या हो गया? भक्ति योग। संसार के लिए करा तो क्या हो गया? कर्म योग। और खुद को जान लिया तो क्या हो गया? ज्ञान योग। सेवा खोज अपनी प्रीत हरि के कीजिए, उन्हीं का राज है जान कर दीजिए। वाह, दोबारा बोलो माइक से, दोबारा बोलो, सबने सुना नहीं। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से, जग की सेवा। सेवा खोज अपनी वाह वाह। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीत हरि से कीजिए। तीनों आगे जो बात कर रही थी, जानना मानना, उन्होंने एक लाइन में कह दी तीनों ही। तो ये है कि अपन जो उलझ जाते हैं ना, वॉल्यूम कम कर दो, जोर से बोल लेंगे, वॉल्यूम कम रखो। कर्म योग, ज्ञान योग और किस भक्ति योग में उलझ जाते हैं ना, तो कुछ भी नहीं है, तीनों मिले हुए हैं। अभी एक लाइन में मिला दिया ना मुकेश जी ने, तीनों मिले हुए हैं। हम इसमें नहीं पढ़े, हम कर्म योग करना है, ज्ञान योग करना है, कुछ नहीं। अपने को जानते हुए स्वीकार कर लिया, मैं कौन हूं? मैं भगवान का अंश हूं, संसार का नहीं हूं। संसार की सेवा करते जाओ और भगवान को ध्यान करो, तो तीनों योग आ गए ना इसमें। हरे कृष्णा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सत्य का, तो सत्य का रिपीट करो, सत्य का अभाव नहीं है, असत्य का भाव नहीं है। उल्टा बोला है। बड़ा घर पे बैठ रिवीजन करके आया करो। हाँ, हरे कृष्णा। अब 17वां 18वां 2 श्लोक, ये आज की क्लास चालू हुई, अभी तक तो रिवीजन था। 17 18। हरे कृष्णा। अविनाशी तो दिल्ली एक सर्वविदा तत्वम न असमव्यय यस्य न कस्य जिसमें ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। अविनाशी ज्ञान में आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। हरे कृष्ण। अब सत और असत, ये तो भगवान ने बता दिया। अब सत असत है क्या, उसके दो तरीके से बताएंगे। एक तो डायरेक्ट बताएंगे, जो लिखा है तो परोक्ष रूप में। एक इनडायरेक्ट बताएंगे, नेगेटिव रूप में बताएंगे, जो आगे लिखा है व्यतिरेक रीति और अन्वय रीति। अन्वय रीति होती है जो सीधे सीधे बताएं, और व्यतिरेक रीति होती है जो उल्टी तरीके से बताएं, नेगेटिव रूप में। तो ये सीधे सीधे बता रहे हैं कि सत्य क्या है। अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। डायरेक्ट आज्ञा दे रहे हैं दूसरी बार। पहले तो दूसरे श्लोक में दी थी अध्याय कि युद्ध करो। क्यों? क्योंकि उसने तर्क दिए अर्जुन ने, किसके स्तर पे? देह के स्तर पे। इनको कैसे मारूं, इनको कैसे कारूं, इनके खून से लथपथ से मैं भोग भी नहीं चाहता, स्वर्ग भी नहीं चाहता। ये सब क्या स्तर था? देह का स्तर था। भगवान देही के स्तर पे बता रहे अविनाशी। अविनाशी तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। संपूर्ण संसार में कौन है? एक ब्रह्म ही तो है, सबके रूप में व्याप्त है। जगत किससे बना है? जगत भगवान का क्या है? बैठक खाना। ये जगत भगवान का बैठक खाना है जो बैठे हुए हैं। जब ये कहते हैं ना भगवान मान के तू संसार में रहे। अगर संसार को अपना मान के करेगा, अपना मान के करेगा तो अपने में तो मुश्किल है। भगवान का मान के संसार में कर, भगवान का मान के करेगा तो भोगेगा नहीं, अपना मान के करेगा तो भोगेगा।
तो इस संसार कामना से तो क्या हो जाता है, आपको अधोगति में ले जाने वाला हो जाता है। भगवान का मान करते हुए तो सेवा करोगे, भगवान के रूप में उसकी सेवा करोगे। तो स्वामी जी ने इसको संसार के 2-3 शब्द दिए। एक तो क्या है, दुखालय, दुखों से भरा हुआ है। और भगवान के रूप में देखो तो भगवान का बैठक खाना, भगवान का बैठक खाना, और दूसरा दुखालय, और तीसरा नाम है पाठशाला है। सीखने को ये तो मिल रहा है, संसारी तो सिखा रहा है। कर्मयोग में क्यों भेज रहे हैं भगवान हमें पहले, कि तू सीख, पहले इस संसार की पाठशाला में सीख, पे समझ कि क्या छोड़ना क्या करना है। बिना पाठशाला में जाए ज्ञान योग में खतरा है, जो आगे के अध्याय 12वें अध्याय में भी आएगा कि खतरा क्या है, कि आधार नहीं है, मैं ज्यादा है, उसके अंदर देह बुद्धि ज्यादा, अभिमान ज्यादा आ सकता है। और इसमें तो केवल भगवान के शरण होकर ही करना, कर्म जो करना भगवान के लिए करना। भक्ति की प्राप्ति कर्म योग से ज्यादा तरीका अच्छे तरीके से मिल सकती है। कर्म योग का अंतिम पड़ाव क्या है, भक्ति। हालांकि ज्ञान योग वाला भी भक्ति पूरक हो जाता है, लेकिन जो आनंद कर्म योग से भक्ति में आता है वो ज्ञान योग को नहीं आता। वो तो एक तरह से फूट की तरह है, भले ही अमर है, और ये पूरे फल के साथ है। तो फल लदे हुए हैं, खूब खाओ और खुद भी आनंद में रहता है। वो पेड़ आनंद में रहेगा जिसमें फल आएंगे, दूसरे खाएंगे। और ठूंठ भले ही खड़ा रहेगा, उससे ज्यादा खड़ा रह सकता है फल वाले से, लेकिन वो रहेगा ठूठी। तो ज्ञानी वो है, उसकी पूर्णता तो है, भगवान से मिल जाएगा, लेकिन रस नहीं है ज्ञानी के पास। भक्त के पास रस है, और कर्म से आता है। कर्म की सेवा करते 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 स्वामी जी कहते हैं अपनी सुखाशक्ति के कारण ये बंधे हुए हैं। तो सुखाशक्ति क्यों? कि हमें जो सुख मिल रहा है उसका मजा लेने के लिए। लेकिन जिसको सेवा का सुख, भगवान की भक्ति का वो चरम सुख मिल जाएगा, जिसको भूमा सुख कहते हैं, आत्मी सुख कहते हैं, अत्यांतिक सुख कहते हैं, वो जिस दिन जिसका रस मिल गया तो ये कौन लगेंगे सारे। भाई जैसे संसार के अंदर कोई चीज मिली आपको और उससे बेहतर मिल जाती है तो फिर आपको पसंद नहीं आती ना। भाई कल तक किसी को बूंदी मिल रही थी, अब उसको रबड़ी मिलने लग जाए तो वो बूंदी को याद करेगा क्या? फिर रबड़ी पसंद आ जाएगी। तो ये तो ऐसी रबड़ी है कि जिसको कभी खत्म नहीं होती। संसार की रबड़ियां तो खत्म भी हो जाएंगी और बाद में कलेश देंगी। ये रबड़ी कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसका तो रस बढ़ते ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है, क्योंकि महारस से मिला हुआ है। और महारस कभी खत्म नहीं होगा। जिससे तार उससे जुड़ गए, एक तो अपना मान लो छोटा सा यहाँ पर जनरेटर उससे जुड़ा हुआ है, और एक सीधे एटॉमिक पावर रावत बाटा से जुड़ जाए तो डायरेक्ट ही लो ना। बिचौलियों को से क्या है, डायरेक्ट संबंध के लिए तैयार बैठा हो। तो इस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता। अविनाशी जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के देह अंत वाले कहे गए। जानने में ना आने वाला, जानने में क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि हम उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह अनुभव का विषय जो अभी थोड़ी देर पहले पिछले श्लोक में चर्चा हुई। अनुभव में आ जाएगा, जानने में नहीं आएगा अविनाशी। जानने में तब आएगा जब उसके साथ मिल जाओगे। जब मिलोगे तो अनुभव के साथ ही तो मिलोगे। तो जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले, नित्य कौन? शरीरी। इस शरीर के देह अंत वाले कहे गए। तो एक ही लाइन में कह दिया कि शरीरी तो नित्य, यानी इसका अंत नहीं है, लेकिन देह अंत वाले कहे गए। शरीरी के देह, जिस शरीरी ने वो देह धारण कर रही है वो अंत वाली है। और जिसको तू कह रहा है कि ये मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो उसका जवाब दिया भगवान ने। इसलिए हे अर्जुन, जब इतनी बात तेरी समझ में आ गई तो अब युद्ध करने में क्या है, तू युद्ध कर। ये तो अंत वाली है। इस 2 शब्दों में समझा दिए। हरे कृष्णा। 19वां। हाँ, संसार को हम दुखाले, हाँ, संसार को हम दुखाले भी कह रहे हैं सर, और भगवान का बेटा खाना भी कह रहे हैं। हाँ, तो फिर भगवान का बेटे खाना है तो दुखाले कैसे हो सकता है? यस, आप बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसका उत्तर इन्हीं के छुपा हुआ है। जब हमारी कामना है तो दुखालय, हमारी सुखासक्ति संसार से जब लेने की होगी, जब उससे लेंगे और उससे कामना रखेंगे तो कामना की पूर्ति तो होगी नहीं, तो आखिरी में दुखी मिलेगा ना। और बैठक खाना मतलब जब संसार में भगवान को देखने लग जाएंगे, और जब देखने भगवान को लग गए उसकी सेवा में लग जाएंगे, तो सेवा से दुख होगा।
अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि लेने में दुख है या देने में दुख है, तो देने में सुख है। तो संसार को जब देने लग जाएंगे भगवान का रूप मान के, तो भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे सब में। जगत को हमने भगवान का रूप मान लिया और एक जगत को अपना मान लिया, शरीर का मान लिया, तो अपना मान लिया तो दुखालय, और भगवान का ही मान लिया तो भगवान का बैठक खाना उसकी सेवा के लिए हो गया। और पाठशाला कैसे गई? इसी में तो कर्मयोग करना है आपको, इसी में तो सीखना सिखाना है, तो पाठशाला भी हो गई। दुखालय कामना के कारण है, वैसे दुखालय नहीं है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कैसे करो आप? इंस्ट्रूमेंट से आप भगवत प्राप्ति भी कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट से आप नरक की प्राप्ति भी कर सकते हो। वो तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा चक्कू की तरह, जान भी बता सकते हो, ऑपरेशन के द्वारा किसी की जान भी ले सकते हो, सब्जी भी काट सकते हो और बाल भी साफ कर सकते हो। 4 उपयोग है ना चक्कू के। तो भगवान के हमारा क्या उपयोग है? तो हमारा उपयोग केवल ये है कि ये भगवान का बैठक खाना, इसकी सेवा करनी है, और जो अपने पास है एक्स्ट्रा वो देने के लिए ही है, सेवा करने के लिए। क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा है, दूसरे के पास वो नहीं है। हर किसी के पास कोई एक्स्ट्रा चीज है और हर किसी के पास कोई ना कोई कमी है। तो यही तो भगवान चाहते हैं कि तुम एक दूसरे की कमी पूर्ति करो, जो आगे के श्लोक में भी आएगा।